गुड मॉर्निंग क्लास हमने ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड करी थी। आई होप आपने 5 टॉपिक इसके कवर कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अ बिजनेस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस एंटरप्राइजेज शुड डू बिजनेस एंड अर्न मनी इन वे दैट फुलफिल द needs of the society. Social responsibility related to the voluntary efforts on the part of the businessman to contribute the social well-being. मतलब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस करता है वो 2 मोटिव से करता है, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल सर्विस मोटिव, जिससे वो कस्टमर के नीड्स को फुलफिल कर सके। सोसाइटी में जो बिज़नेस करता है वो बेनिफिट होना चाहिए जो सोसाइटी को हार्म ना करे, एक तरीके से उसके लिए फ्रूटफुल हो, जो कभी भी उसकी किसी भी डैमेज ना करे। उसकी रिक्वायरमेंट उसकी ऐसी होनी चाहिए, कस्टमर की नीड्स को फोकस करते हुए कोई भी प्रोडक्ट को वो प्रोडक्शन करे। सो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है एक बिजनेसमैन की कि वो कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रही है तो उसे ये फोकस करना चाहिए कि वो हार्मफुल ना हो, सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, बेनिफिशियल हो, और एफर्ट्स अपने उस प्रोजेक्ट पे बिजनेसमैन अपने इन्वेस्ट करे जिसमें वो सोशल वेलबींग कर सके इन द सोसाइटी। अब इसके नेक्स्ट आती है इसकी आपकी इम्पोर्टेंस के बारे में या एडवांटेज के बारे में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के। तो फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अगर आपने एक अच्छा बेनिफिशियल प्रोजेक्ट बनाया और बिजनेस लाया अपना मार्केट में, तो आपकी एक बहुत अच्छी गुडविल होती है मार्केट में, और आप मार्केट में टिके भी लॉन्ग टाइम के लिए रहते हो। अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करोगे, काला बाजारी करोगे, या फिर कोई भी करप्ट प्रोजेक्ट बनाओगे, करप्ट प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, तो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट रहेगा और उसे सोसाइटी हटा भी देगी बहुत जल्दी। तो इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए बिजनेसमैन को जिस पे वो अपनी गुडविल लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए बना सके। अगर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए गुडविल होगी, उस पर इन्वेस्ट करेगी, उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर एक बिजनेसमैन फोकस करेगा, तो जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, तो बिज़नेस की ग्रोथ अपने आप ही सर्वाइवल है, ऑटोमेटिकली बिजनेस एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सर्वाइव करेगा। अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे फोकस करके बनाया जाएगा बिजनेस में ऐसे जिसमें वो गवर्नमेंट रेगुलेशन को अवॉइड कर रहा है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम करेगी। तो ये सब इसकी इम्पोर्टेंस में आ रहा है कि अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन बिजनेस कैन अवॉइड। अगर किसी चीज़ को बिजनेस गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, जैसे प्लास्टिक की पन्नी पहले नहीं चलती थी, ये गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था कि ये नहीं चलेंगे प्लास्टिक, तो वो चीज़ें शॉपकीपर्स को नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे सोसाइटी में हार्म होगा, एनवायरनमेंट को हार्म होगा। तो इन सब चीज़ों को भी हमें फोकस करना चाहिए। फिर है एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस को हमें किसी भी तरह एक फ्रूटफुल बनाना है, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों से। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हम बिज़नेस भी बहुत ईजिली और अच्छे वे में कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ पीपल के इंक्रीज़ होंगे, बिज़नेस बेटर कम्युनिटी पे कंडक्ट हो सकेगी, कम्युनिटी को एक अच्छा मैसेज आएगा। अगर हम बेटर तरीके से वर्क करेंगे, अपना बिज़नेस को अच्छे तरीके से बूस्ट करेंगे, तो एक एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्थफुल होगी। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। कुछ सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि कभी कभी आप ज़्यादा प्लास्टिक, पॉली या फिर ये सब चीज़ें जितनी भी आप गवर्नमेंट चीज़ों को अवॉइड करते हो, तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है जो एक वर्क प्लेस के लिए अनसेफ होता है, तो उस पर भी हमें वर्क करना चाहिए। एंड देन है हमारी डिसएडवांटेज एंड इंटरेस्ट टुवर्ड ग्रुप। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में क्लियर करते हैं।